आज मैं पुनः साधुओं की बात कहूँ वह इसलिए, साधु ये शब्द ही यह कहता है कि जो अपनी साधना से, सा माने साधना, अपनी साधना से धू, अर्थात जो पापों को धोने वाला होता है, अपने भी पाप धोता है, दूसरों के भी पापों के लिए धोता है, वह साधु है। और ऐसा दिगंबर जैन साधु हमेशा ही आकाश के समान निरालंबी और निर्लेप होता है। जैसे आकाश निरालंब है, इसे कोई आलंबन की जरूरत नहीं है, और आकाश निर्लेप है, उसमें कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से हमारा जैन साधु भी निरालंब होता है, वो परतंत्रता से रहित होता है, निर्लेप है। अर्थात हमारा जैन साधु भी सभी प्रकार के आवरण आदि से रहित होते। इनका प्रकृति सौंदर्य सौमेव इतना अच्छा होता है कि इन्हें देखने के लिए इंद्रों की आंखें भी तरस जाती है कि वाह, ये दिगंबर जैन रूप जो इस पृथ्वी पर दिखलाई पड़ रहा है, ये अन्यत्र और कहीं नहीं है। इसलिए इनकी चरण वंदना करने के लिए स्वयं स्वर्ग से देव देवियाँ इंद्रगण भी धरती पर आकर के उनके लिए प्रणाम करते हैं। महानुभावों, आचार्यों ने दिगंबर जैन साधु के बारे में असंख्य बातें अपने अनुभव से हमारे लिए बताई हैं। एक संदर्भ में मल्ली सेन आचार्य ने बड़ी सुंदर बात कही कि साधु कैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा, देहे निर्ममता, गुरु विनयता, नित्यम श्रुताभ्यासिता, चारित्रोपजलता, मोहोपशमता, संसार निर्वेगता, अंतर्वाह परिग्रह तजनता, धर्मज्ञता, साधुता, साधु साधु जनस लक्षण मिदम संसार विक्षेपणम। सबसे बड़ी बात है कि साधु देहे निर्ममता, इस शरीर से ममत्व रहित होते हैं। आज आप साधुओं के देह की निर्ममता की आप देखते भी हैं, मैं उनकी क्या तारीफ करूं। इन्हें पूरा जीवन गुजर जाता है, एक धागे का उपयोग भी अपने शरीर पर नहीं करते हैं। देहे निर्ममता, अपने हाथों से निर्ममता पूर्वक अपने केशों का उत्पाटना कर देते, केशलौंच करते हैं, दाढ़ी और मूछ के केशों को उखाड़ करके फेंक देते हैं। जिस तरह से एक किसान अपने खेत और फसल में आई हुई घास फूस को उखाड़ करके फेंक देता है, इसी प्रकार एक साधु अपने बैरागी जीवन में शरीर से निर्ममत हो करके तुम बैराग्य की कसौटी पर कितने परिपक्व हो, ये जानने के लिए 2 महीना, 3 महीना और 4 महीने में एक बार भी अपने केशों को उखाड़ करके फेंक देते हैं। ये साधु की देह की निर्ममता की बात है। पूर्वोपार्जित कर्मों के उदय से इस शरीर में मोक्ष मार्ग की साधना करते हुए भी कभी कभी कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के रोग राई आ जाते हैं, किंतु प्राण जाऊ पर जांचत नहीं। अपने शरीर के लिए मुझे आहार मिल जाए, अपने शरीर स्वस्थ रखने के लिए मुझे ये दवाई लाके दे दो, वो दवाई लाके दे दो। जो सच्चा साधु होता है कभी अपना मुख से कभी किसी के लिए कुछ भी याचना नहीं करता है। यह वही कर सकता है जिसे देहो निर्ममता, शरीर से अत्यंत निर्ममत्व बुद्धि पैदा हुई हो। फिर इनके शरीर में चाहे कोई डांस मच्छर मक्खी काटे, चाहे इनके शरीर पर कोई कीड़े मकोड़े चढ़ जाएं, चाहे इनके शरीर पर कोई पक्षी बैठ जाए या पक्षी घोंसले बना लें,
या बिच्छू चढ़ जाए या सांप अपने बिल बना करके रहने लगे या उनके शरीर पर बेलें चढ़ जाएं, तब भी साधु अपनी तपस्या से च्युत नहीं होते। देह निर्ममता ये साधु की शरीर से निष्प्रयता वाली बात है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, समेत शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।